बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अनी। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आप इनको सुनते आ रहे हैं, आप इनको देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर और पाकिस्तानी हालात के ऊपर जिस तरह इनकी नज़र है, ना किसी सहाफ़ी की है ना किसी तजज़ियाकार की है। नाज़रीन कल हमने बात की है ठीक है नई लीडरशिप आएगी, इसी बात को एंडोर्स किया है आज राउफ हसन ने। उन्होंने कहा है कि तरीके इंसाफ की एक नई बुनियाद रखी जाएगी जिसमें नई लीडरशिप को जो है वो मौका दिया जाएगा। कौन लोग सामने आएंगे, कौन लोग पीटीआई की कमान संभालेंगे, और दूसरा क्या अलीमा खान या बुशरा बीबी पीटीआई को लीड करेंगी जब तक इमरान खान जेल में है। दूसरा गवर्नर राज की बातें केपी में चल रही हैं और अली अमीन भंडापुर के इस्तीफे के हवाले से भी हमने कल बात की थी। और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो वज़ीर आला हाउस केपी गई, लेकिन उनको जवाब मिला कि यहाँ बुशरा बीबी नहीं है। इख्तलाफात की खबरें बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रही है कि केपी के अंदर जो एक मीटिंग हुई कि बुशरा बीबी ने उसमें जो है वो मुबैना तौर पे को गालियाँ दी हैं, जिसकी वजह से माहौल टेंस हुआ और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपके मुलाजिम नहीं हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हुक्म हम खान का मानते हैं, आपका हुक्म मानना हम पर कोई जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या हालात बनेंगे, सूरत किस तरफ जाएगी, हुकूमत जो है। और सबसे शर्मनाक बयान मैं बताता चलूँ फलान चौधरी का था, जो उन्होंने दिया है कंटेनर से जो जिस बंदे को गिराया गया उस हवाले से। तो उसके ऊपर ना उन्हें कोई नकामत है ना शर्मिंदगी है, क्या अफसोस किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल होने क्या वाला है, सूरत किधर को जाएगी, हुकूमत के पास अब कितना वक्त है, सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो चुका है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। क्या देख रहे हैं, मंजरनामा क्या बन रहा है? मैंने तो इकट्ठे 8-10 सवालात आपसे करनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलें जितने मुझे याद रहे उतने मैं जवाब देता जाऊंगा, जो जो मेरे ज़हन में बाकी रहेंगे। सबसे पहले तो बुशरा बीबी का तो फुल फ्लज जो भी मुखालिफ है वो पीटीआई में प्लांटेड एजेंट है, क्योंकि इसमें पेज चेक करना होता है कि जो हुकूमत बुशरा बीबी पे जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है वही अगर कोई पीटीआई में कर रहा है तो समझ लें कि वो उनका ही प्लांटेड बंदा है। दूसरी बात ये लॉजिकल बात थी कि बुशरा बीबी का पैगाम जो है वो एक बाएतमाद जरिया है एज कम्पेयर टू अदर्स। तीसरी ये है कि ये संजानी वाले मामले पे ग्रिफ्ट डालने की कोशिश की गई। हम इमरान खान को इतने अरसे से रीड करके आपको बता रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान ने संजानी पे हाँ की हो। चौथी बात ये है कि ये जो सारा जिधर तक मामला चला गया है, ये अब आप इसको अगले फेज में जाता देखेंगे, मजीद इंटेंस, मजीद शिद्दत अंगेज और मजीद इसमें ताकत आएगी इस रिएक्शन में। ये वैसे बड़े सियाने बन रहे थे, कह रहे थे कि लाशें चाहती हैं, लाशें चाहती हैं, पहले ही उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया था बयानियां। लेकिन बेवकूफ है ना, इनको ये नहीं पता कि वो आप जिन लाशों हम लाशें लेकिन नहीं देंगे, फिर आपने दे भी दी और कोशिश की कि बुशरा बीबी के साथ मोन्टी जाए ये सारा इवेंट जो है, तो उसमें भी नाकामी हुई, क्योंकि अभी तक भी ये परसेप्शन मेकिंग में बिल्कुल फेल है, बिल्कुल इनकी स्ट्रेटजीज फेल है। और कोई वाकई ये बात बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है, लाशें गुम होना या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज। लेकिन जो इनका लैंग्वेज है या जो इनके काउंटर स्ट्रेटजीज है वो इंतहाई बोगस है, नफरत में इजाफा, और आगे जो है इसमें मजीद शिद्दत आएगी। और जो मैंने कल की एक पैगाम में वीडियोस में आपको बताया था कि आगे यूथ टेक ओवर लेगी क्योंकि पीटीआई का अब रास्ता जो है ना वो यंग ब्लड की ही उस पे चलेगा। पीटीआई का अब जो रास्ता है वो यंग ब्लड ही आगे जैसे कहते हैं ना तय कर सकता है, और इसलिए ये अब एहसास हो जाएगा पीटीआई को भी बहुत जल्द, और शायद अब वो उस जगह तक पहुंच भी चुकी है जब कोई भी बन सकता है उनका, जो भी टिकट होल्डर हो या जो भी हो। तो फिर अब इसके लिए तो मसला ही नहीं रहा ना इलेक्टेबल्स, तो पीटीआई की सियासत उससे आगे आ गई है और अब वो एक इनकलाबी रास्ते पे है, तो डेफिनेटली इसमें जेहत भी है, इसमें ट्रबल्स भी हैं, इसमें सब कुछ है और इतना आसान नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये तो पुरानी मुसलमानों की तारीख भरी पड़ी है इस तरह की कंफ्यूजन से। ये कोई आज नई तो हुकूमत नहीं आ गई जिसपे आप लोग इतना अचंभे का शिकार हो गए हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले थे उस वक्त कौन सी हुकूमत थी? जब जो है हजरत उस्मान को शहीद किया गया उस वक्त क्या सूरत हाल थी? ठीक है जी उसके बाद आप लोग आगे सफीन से चलते चले जाएं, हजाज बिन यूसुफ ने कोई यहूदी मारे थे,
हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या कोई ईसाई मारे थे? ऐसे चलते आए, जहां तक दिल करे चलते आए। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के गलों से इस्लाम उतरा नहीं, और सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पे हम एक वो क्या कहते हैं, कह लेने से क्या होगा? कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम कह दोगे तो हम मान लेंगे और हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है कि तुम कहो हम ईमान ले आए तो हम मान लेंगे तुम्हें मान ले आए? और दूसरी बात यह है कि हम वजह खलकत है हमारी कोई, वो सबको पता है कि हम किधर को जा रहे हैं। हमारा एक मार्फत खुदा में रोजाना कोई तरक्की होनी चाहिए थी, 2 कदम आगे बढ़ना था, इसलिए आए थे हम। वो कहीं भी नहीं है, तो फिर इसलिए इतना ज्यादा कौम बड़ी डिप्रेस नजर आती है, जैसे कोई जन्नत दोजख का मामला हो गया। आपने हमने जो बोया है वो काटा है। यहाँ कुरम में इतनी अमवात हुई हैं, आप लोगों पे क्या असर हुआ? पिछली दफा बलूचिस्तान में वो आते हुए बस से उतार के गोलियां मारी गई, क्या असर हुआ? कितना जुल्म ढाया जाता रहा बलूचिस्तान, केपीके और इस सारे सराउंडिंग्स में, कोई असर नहीं है। आप लोग टेक्निकली ढीठ हो गए, और ओवरऑल माशरे में सब के सब हम शामिल हैं इस बेहिसी में। हमें क्यों नहीं एहसास हुआ कि, और आप देखें सबसे बड़ा हमारे इस्लाम के ठेकेदार, वो किसी भी फिरके, किसी भी मजहब, किसी भी उससे, वो क्या कर रहे हैं? वो भी बिल्कुल इर्रेलेवेंट से नजर आते हैं, और उनका भी इस्लाम पूरा है। तो इसलिए ये जो सारा तनाजुर बन रहा है ना, इसमें कोई हार जीत नहीं हो रही, वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ जाने की तैयारियां आपकी। आप दिन ब दिन वर्स्ट कंडीशंस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। उसामा साहब, कंटेनर से जिस बंदे को गिराया गया, ताहिर अब्बास तारण उनका नाम है, मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक है। हमारे मुफ्ती, बड़े बड़े मुफ्ती, मुफ्ती तकी उस्मानी बड़े फतवे देते हैं। किसी एक बंदे के, एक वो नमाज पढ़ रहा था या वैसे बैठा था, किसी एक मौलवी ने, किसी एक मुफ्ती ने, किसी एक आलम ने इसकी मजम्मत की है कि आपने गलत किया है। ये मतलब उलमाए सू में और इनमें क्या फर्क है? नहीं, वो उलमासू यही है, फर्क फुर्क की बात नहीं है, वो यही है, इन्हीं का जिक्र है। फर्क तो तब करें ना जब आप कोई एक दिखाएं तो फिर उसकी दूसरी साइड पे सू खड़ा करें, यही सू है। और दूसरी बात यह है कि इनका कैसे, मुझे तो नहीं समझ आती कि इनकी नमाजें कैसे होती हैं, और इन्होंने कौन सा इस्लाम समझा है, और इनको इस्लाम की कौन सी डेप्थ पता है, जो इस तरह के हालात में इनको हक की आवाज बुलंद करने पे नहीं आने दे रही, या इनको इरेलीवेंट करके बैठी है। और मुसलमान जो जिम्मेदार है पूरी जमीन का, और जिसको अपना किरदार निभाना है और अपने खुदा तक पहुंचना है, शैतान से लड़ते हुए उसकी मार्फत में सफर करना है, वो ऐसे कैसे वो होके बैठ सकता है, कट के कैसे बैठ सकता है? एक जुल्म हुआ है, एक जैसे कहते हैं कि कहानी अगले फेज में जा रही है, मजीद शिद्दत आएगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इसमें एक इशारा कर दूं कि लोहे को लोहा काटता है, बस इस बात को जो है ना आप लोग समझ लें। इसको चेक करने के लिए आप लोग इस बात के कहीं भी फैलाते जाएं, तो ऐसे ही आपको मुस्तकबिल में मसाइल जो सिचुएशन है वो नजर आएगी कि लोहे को लोहा ही काटता है। और बाकी रहेगी बात केपी वाली सिचुएशन पे जी उसामा साहब, केपी वाली सिचुएशन, खैबर पख्तूनख्वा वाली जो मीटिंग की अंदरूनी कहानियां और वो सारा गवर्नर राज। देखें, गवर्नर राज तो लग सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नर राज नहीं लगेगा, पूरे का पूरा जो केपीके है वो जो है डिस्टर्ब होगा और डिसेंट्रलाइज होने की तरफ जा सकता है। इससे मत खेलें, और सूरत हाल को इतनी पॉजिटिव या इतनी वो नहीं है कि इस तरह की कोई ये एडवेंचर करें, लेकिन कर सकते हैं, इसके चांसेस भरपूर हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मीटिंग का किस्सा है वो डेफिनेटली बुशरा बीबी तो सिर्फ एक पैगाम रसां के तौर से ज्यादा कुछ नहीं है, कोई उनकी इंतजामी या मैनेजमेंट की कोई वो नहीं है। तो डेफिनेटली इन उन लोगों को तकलीफ हो रही है, जान के वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हुकूमत के मजे लूट रहे हैं, और इमरान खान अंदर बैठे हैं। मतलब आप चेक करें ना, इतना अच्छा लीडर बैठा रहे अंदर और आप लोग बाहर। तो इमरान खान की तो चलो मुझे पता है कि उसका अपना जाती प्लान है ये, लेकिन इनका जो है जो रवैया है, इनको कैसे सुकून आया कि इनका लीडर जो है वो अंदर है और ये लोग हुकूमत के मजे लेते रहे? तो इसलिए ये जो अंदरूनी कहानियां अभी कई करवटें लेगी, क्योंकि अब पीटीआई ने अब पीटीआई ने ये करना है कि पीटीआई में ये जो शिकस्त और रीख का अमल है ये जारी और सारी रहेगा, और अगली दफा मजीद मजीद उससे जो है ना वो, क्योंकि हो ये रहा था कि ये डायलॉग सी बातें और ये जो दरमियानी
वो थे ना गीदड़ किस्म के, वो जो क्या कहें इनको, गिरगिट किस्म के लोग, ये दरमियान में उधर कुछ और लगाते होंगे, इमरान खान को कुछ और लगाते होंगे, और खुद सिस्टम के दरमियान में बैठ के उसके बेनिफिशियरी थे। इन लोगों ने काम नहीं किसी साइड पे जाने दिया, ना इमरान खान को कामयाब होने दिया, ना उनको कामयाब होने दिया। मुल्क इसकी कीमत अदा कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, दो बातें हैं, आपकी मेरी लड़ाई है, एक जीत जाए एक हार जाए, बात खत्म हो जाए। लेकिन हम 3 साल से दिमागी मरीज हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इमरान खान की फतह को फतह में नहीं बदलने देते, उनको आश्रय दे के अपनी जैसे कहते हैं प्लान्स लीक करते हैं या जो भी, और सेम टाइम पे यही वो जो है उनको भी कामयाब नहीं होने देते क्योंकि पीछे पब्लिक है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जब तक हटेंगे नहीं, कामयाबी नहीं आनी थी, तो ये कामयाबी की तरफ पहला कदम होगा। उसामा साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब फिर इमरान खान के कुछ मुकदमात में जमानतें मुस्तरद हुई हैं, इज इट पॉसिबल कि खान का ये मामला मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा सकता है? इस सारे ये जो मिस एडवेंचर हुआ है या जो भी मामला हुआ है, कामयाब था नाकाम था, कोई प्लानिंग का फुकदान था, जो भी आपने कहा लहरें आती हैं आएंगी, वो आती रहेगी, दिसंबर तक मामला चलना है। खान के हवाले से अब क्या देख रहे हैं? इज इट पॉसिबल कि उसका खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो कहानी उस तरफ जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उस तरफ आगे जाएगी बात, किसी और साइड पे जा सकती है। मतलब अदालतें इमरान खान को रिलीफ देंगी, और ये सूरत हाल जो बन रही है, ये इमोशनल प्रेशर में पूरी कौम है इस वक्त, ज़हनी तौर पे बड़ी टेंस है। और अगर इसमें कोई और एडवेंचर किया गया तो फिर डेफिनेटली तारीख इन लोगों को उन्हीं नामों से याद करेगी, जैसे कभी पुराने जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो नामों से याद किया जाता है, और तारीख इनको इसी नामों से लिखेगी भी। और अब खैर ये वक्त नहीं है, आगे हम रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अब कोई करेगा तो भाग जाएगा या उसको भागने देंगे कौम। और ये तो बस प्रैक्टिस कराई जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ये पीटीआई का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। लैब तो हम वैसे भी थे पाकिस्तान के, इधर दुनिया के तजर्बे इधर ही किए जाते थे जितने भी साइकोलॉजिकल, और लेकिन अब मुझे लगता है कि पीटीआई का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। एक इस खिते की सबसे जबरदस्त जमहूरी पार्टी जो बनने जा रही है, उसकी उसके लिए इन्होंने पूरा एहतमाम किया है, क्योंकि वो एहतमाम भी बड़ा ओरिजिनल किया है, बल्कि ट्रेनिंग्स फेक होती हैं। और आज तक फिर वो कई दफा आपको पता है कि वो इतने कामयाब वो नहीं रहते, लेकिन पीटीआई ओरिजिनल तैयारी कर रही है, ओरिजिनली तैयार होती जा रही है। तो इसलिए ये कामयाबी की तरफ मैं समझता हूँ कि ये पहला कदम है। और इसको इस तरीके से आप लोग किसी और एंगल से देख रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे अपने एंगल्स हैं और मैं उनमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये पीटीआई एक अगले फेज में मजीद ताकत से, मजीद उससे शिद्दत से दाखिल हो गई है। उसामा साहब, नजम सेठी ने कहा है कि इमरान खान को अगले 1-2 माह में रिहा कर दिया जाएगा और उनको मनी गला बिठा दिया जाएगा, लेकिन वो अमली सियासत 3-4 महीने नहीं कर पाएंगे। और वो है, और सबसे बड़ी मजे की बात जो है जिसके ऊपर मुझे हंसी भी आई, कि वो अब लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। आपको लग रहा है कि 2-3 महीने में खान साहब रिहा होके और फिर अमली सियासत नहीं करेंगे? देखें, ये ही तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसपे इमरान खान डील नहीं कर रहे, टाइम ही तो दे नहीं रहे वो इनको। और इमरान खान की रिहाई तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, जब वो चाहें, जब भी चाहे निकल आए। मैंने पहले ही कहा है, हाँ करते हैं कि 3 महीने कुछ नहीं होगा तो बाहर निकल आए, लेकिन उनका मिशन मुझे लगता है कि पूरा तकरीबन होने को है, तो अब शायद वो निकल आए, जाती तौर पे मुझे ये लगता है। और क्योंकि ये लोग कहते थे आपकी तारीखें क्यों गलत होती हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते थे सर। और वो जब उनकी अब अपने जैसे कहते हैं उन्होंने जो अपना गोल सेट किए थे, उन गोल्स को सेट करने के बाद टेस्टर वेस्टर वो सारा कुछ मार चुके हैं। अब चांसेस होंगे अगर वो निकलना चाहे तो निकल आए, गोली दे सकते हैं, इनको गोली दे दें, ठीक है, इतना ही कहना, बाद में मुकर जाए, क्या जाता है। पहले भी तो इमरान खान पे यही इल्जाम है कि मुकर गया था, नहीं समझ रहे तो हो सकता है, लेकिन नजम सेठी साहब और ये सारे पुराने पिस्टन जो है ना, अब इनका गेम ओवर है पाकिस्तान में, इनको ना कोई देखना चाहता है, ना ही इनके कोई तज्जिए, ना ही इनकी कोई चीजें दुरुस्त साबित हो रही हैं। और जिनके कहे सुने पे ये लोग चलते हैं, वो बेचारों के लिए तो खुद नई चीजें वकू पजीर हो रही हैं, उनके तो अपने हाथ पांव फूले हुए हैं उनको तो खुद नहीं समझ आ रही कि कैसे काउंटर करें और क्या करें, इलेक्शन से लेके अब तक।
तो फिर ऐसा ही लगता है कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ तो नहीं थे, क्योंकि उसके खिलाफ तो वो कुछ भी नहीं कर सके, कोई रियल टैंक उसको नहीं डाल सके अब तक। तो या इनकेपेबिलिटी है या सपोर्ट है। अब इसमें जब आप नजम सेठी साहब से पूछेंगे हाँ जी क्या सीन है जी, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके एंटी हैं, एंटी हैं तो बिल्कुल उन्होंने कोई इमरान खान को डैमेज नहीं किया। गार्डियन की रिपोर्ट थी ना कि इमरान खान मजीद पॉपुलर हुए। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। इमरान खान मजीद पॉपुलर हुए। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।